ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। पंचम अध्याय। भगवान गणपति के दर्शनार्थ शनिश्चर का कैलाश जाना। सूत जी बोले, हे शौनक, अब मैं एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमें भगवान गणेश्वर के दर्शनार्थ शनिश्चर भगवान का आगमन हुआ था। भगवान शनि ने सोचा, दीर्घ काल से मैं उनके दर्शन से वंचित रहा हूँ, इसलिए स्वयं ही कैलाश शिखर पर चलना चाहिए। वहाँ शिव शिवा के दर्शनों का लाभ सहज में ही हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर शनि देव ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। भगवान शिव जी की सभा लगी थी। इधर उधर अनेक देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण आदि बैठे हुए थे। उसी समय भगवान शिव जी मध्य सिंहासन पर विराजमान थे। साक्षात भगवान श्री हरि और भगवान ब्रह्मा जी भी उस समाज में उपस्थित थे। भगवान ब्रह्मा जी के सामने समस्त लोकों का साक्षी धर्म मूर्तिमान खड़ा था। उसी समाज में देवराज इंद्र भी एक श्रेष्ठ आसन पर आसीन थे। माता पार्वती जी के पिता हिमाचल भी पधारे हुए थे और उनके अनेक शिवगण अनेक सत्कार आदि में लगे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इधर उधर बैठे हुए उस समय प्रकाश फैला रहे थे। नृत्य करने वालों की मंडलियां नृत्य में तत्पर थीं। गंधर्वगण और किन्नरगण गायन वादन कर रहे थे। श्रुतियां सुनने में सारभूत एवं सुरदायक भगवान श्री हरि के स्तवन में निमग्न थी। इस प्रकार कैलाश शिखर पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे ही समय में भगवान सूर्यदेव के प्रतापी पुत्र ग्रहेश्वर शनिदेव का वहां आगमन हुआ। वह सूर्य पुत्र सदैव अपने कार्य में निरत, सतत गतिशील एवं महायोगी माने जाते हैं। हे मुने, उस समय कैलाश पर आते हुए ग्रहेश्वर शनिदेव अत्यंत विनम्र, सात्विक मूर्ति एवं नतमस्तक थे। उनके नेत्र प्रभु के ध्यान में मूंदे हुए थे। मन में भगवान सर्वेश्वर श्री हरि का नाम जप चल रहा था। लगता था कि कोई तपस्वी महामुनि चले आ रहे हैं, जिनके शरीर का वर्ण काला होते हुए भी मुख मंडल अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। शरीर पर सुंदर रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे तथा उनकी चाल सीधी और मंद थी। धीरे धीरे शनि देव भगवान शंकर के समक्ष पहुँचे और सभी उपस्थित देवताओं, प्रमुख मुनियों, सिद्धों, लोकपालों आदि के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा आज्ञा पाकर एक और बैठ गए। परंतु वहां के नृत्य गान आदि में उनका मन नहीं लगा। सोचा, यहाँ बैठकर मुझे क्या करना है? आनंद उत्सव में भाग लेकर आनंदित होना मेरा कार्य नहीं। जिस कार्य से आया हूँ वह किसी भी प्रकार पूर्ण होना चाहिए। भगवान शनि देव ने उठकर भगवान आशुतोष का स्तवन किया और बोले, प्रभु, मैं भगवान गणेश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आज्ञा दी जाए। भगवान शनिदेव की इच्छा देखकर प्रमुख मुनियों और भगवान विष्णु आदि देवताओं ने भी भगवान शंकर से अनुरोध किया कि भगवान शनिदेव को गणेश जी के दर्शन की सुविधा अवश्य प्रदान की जाए। पार्वती नाथ मुस्कुराए और बोले, गणेश्वर के दर्शन करने हैं तो गिरिराज नंदनी के पास जाओ, वह वहीं उन्हीं के पास खेल रहा है। भगवान शनिदेव ने कहा, माता पार्वती जी इस समय कहाँ होंगी? चंद्रशेखर, मुझे वहां भेजने की व्यवस्था करिए। प्रभु, भगवान शंकर ने नंदी देव को संकेत दिया तो भगवान नंदी ने भगवान शनिदेव को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, शनैश्चर, समाज की शांति भंग मत करो। चुपचाप मंद गति से माता पार्वती जी के भवन पर जा पहुँचो। वहां द्वार पर कोई होगा, वह तुम्हें भीतर पहुंचा देगा। परंतु देखो, वक्र गति से ना जाना वहां। शनैश्चर मन ही मन हंसे, सोचा, यहाँ परम धाम में भी मेरा वक्र गति का ऐसा भय समाया हुआ है। फिर प्रकट में नंदीश्वर से बोले, नहीं प्रभु, यहाँ ऐसी धृष्टता कैसे कर सकता हूँ?
कृपया मुझे यह स्थान तो बतलाइए जहां जगजननी का भवन विद्यमान है। नंदीश्वर हंसे और फिर बोले, शनिदेव, तुम्हारी दृष्टि से कोई स्थान बचा हो यह मैं नहीं समझता। घूम फिर कर तुम सभी स्थानों का निरीक्षण परीक्षण कर ही लेते हो, तब माता जगतजननी पार्वती जी का भवन तुम्हारी दृष्टि से ओझल कैसे हो सकता है? भगवान शनिदेव ने हंसकर उत्तर दिया, यहाँ सभी की दृष्टि कुंठित हो जाती है। नंदीश्वर, मायामय एवं मायातीत भगवान शंकर की उस महामाया का पार कौन पा सकता है? अब आप कृपा करके मुझे वह स्थान बता दें तो मैं वहां पहुंचूं। भगवान नंदीश्वर ने कहा, अरे वह सामने ही तो माता गिरिजा का भवन दिखाई दे रहा है। देखो, वहां वे विशालाक्ष भगवान द्वारपाल बने हुए द्वार पर खड़े हैं। विशालाक्ष का शनिश्चर को रोकना। भगवान शनिश्चर ने वहां से उठने का उपक्रम किया और भवन की ओर चल पड़े। वास्तव में वहां एक अत्यंत सुंदर एवं भव्य भवन अवस्थित था। उसके चारों ओर असंख्य प्रमथ गण विद्यमान थे। भवन के मुख्य द्वार पर अन्य गणों के अतिरिक्त एक विशाल नेत्र वाला सुंदर पुरुष हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ा था। भगवान शनिदेव धीरे धीरे उधर ही चल पड़े, किंतु भवन आदि को ना देख सके। शनिदेव को आते देखकर भगवान विशालाक्ष तनकर खड़े हो गए। भगवान शनिदेव ने कहा कि शिवजी के ही समान रूप, शील, बल वाला विशालाक्ष त्रिशूल ताने खड़ा है तो दूर से ही बोले, हे शिवजी के सेवक विशालाक्ष, मैं देवताओं में प्रमुख भगवान विष्णु तथा मुनि गणों के अनुरोध से प्राप्त शिवाज्ञा के अनुसार ही शिशु के दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विशालाक्ष ने शनिश्चर के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर उन्होंने पुनः कहा, हे बुद्धिमान, हे वीर, आप कृपया मुझे जगजननी माता पार्वती जी के पास जाने दें। मैं केवल बालक के दर्शन करके ही वापस लौट जाऊंगा। भगवान शनि की विनम्र प्रार्थना सुनकर भी उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। वे बोले, मैं ना तो देवताओं की आज्ञा का वहन करने वाला हूँ और न शिवजी का ही सेवक हूँ। जो देवताओं का दास, विष्णु जी का पार्षद या शिव का किंकर हो, उससे कहो। शनिदेव बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने सोचा, अब क्या किया जाए? कोई सामान्य पुरुष होता तो मैं उसे दृष्टि मात्र से तुरंत पीड़ित कर कर एक और डाल देता, परंतु यह तो अद्वितीय पुरुष जान पड़ता है जो भगवान शिवजी और वैकुंठनाथ भगवान विष्णु को भी कुछ नहीं समझता। इसलिए इसके प्रति अधिक विनम्रता का व्यवहार करना होगा। ऐसा निश्चय कर शनिश्चर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं आपके पद पराक्रम और अधिकार से अनभिज्ञ था, इसी से ऐसा कह बैठा। अब मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें, अन्यथा मेरे यहाँ तक आने का परिश्रम तो विफल होगा ही, आशा पर भी तुषारपात हो जाएगा। अतएव कृपा कीजिए प्रभु, प्रसन्न होइए नाथ। भगवान विशालाक्ष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बालक के दर्शन की इतनी उत्कंठा क्यों है तुम्हारे मन में? इन प्रश्नों का उत्तर मिलने पर ही कुछ प्रयास किया जा सकता है। भगवान शनिश्चर ने कुछ विचार कर कहा, नाथ, मैं सूर्य पुत्र शनि हूँ। अपनी कल्याण कामना से भगवान शंकर के दर्शनार्थ आया था। साथ ही जगजननी और बालक के दर्शन की भी परम अभिलाषा थी। भगवान के दर्शन तो हो गए और माता और बालक के दर्शन शेष हैं, जो आपकी कृपा से ही हो सकते हैं। विशालाक्ष बोले, ग्रहेश्वर, माता की आज्ञा के बिना तुम्हें भीतर जाने देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो प्रभु, शनिदेव ने गिड़गिड़ाते हुए निवेदन किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप माता जगजननी गिरिराज नंदिनी के पास जाकर आज्ञा ले आने की कृपा कीजिए। विशालाक्ष ने कुछ दृढ़ता से कहा, तुम्हारा अनुरोध मानकर मैं भीतर जाता हूँ, पर कहीं तुम भी मेरे पीछे पीछे ना चले आना। जब तक मैं ना लौटूं तब तक यहाँ खड़े मिलना।
उन्होंने विश्वास दिलाया, निश्चिंत रहो प्रभु, मैं यहीं खड़ा हुआ आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भला आप जैसे उपकारी देव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। भगवान विशालाक्ष उन्हें द्वार पर खड़ा करके भीतर चले गए और जगजननी को प्रणाम कर कर बोले, माता, आपके और शिशु के दर्शन की इच्छा से ग्रहेश्वर शनि सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। माता पार्वती की आज्ञा से शनि देव का अंतःपुर में प्रवेश वर्णन। माता पार्वती जी ने कहा, उन्हें आने दो वत्स, वह भी सदैव आज्ञा में चलने वाले श्रेष्ठ अनुचर हैं। विशालाक्ष ने द्वार पर लौटकर कहा, ग्रहेश्वर, तुम माता की सेवा में उपस्थित हो सकते हो। यह कहकर उन्होंने मुख्य द्वार को कुछ खोल दिया। आज्ञा मिलने से हर्षित हुए शनि देव भीतर पहुंचे और जगजननी माता उमा को देखते ही उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगे। माता एक अति उच्च रत्नमणि जटित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके चारों ओर असंख्य देवियां खड़ी थीं। 5 प्रमुख सखियां श्वेत चामरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रही थीं। कुछ अन्य सखियां तांबूल भेंट कर रही थीं, तो कुछ सुगंधित द्रव्य अर्पण कर रही थीं। माता ने अपनी देह पर अग्नि के समान तेजस्वी वस्त्र धारण किए हुए थे और गले में स्वर्ण रत्न आदि के दिव्य हार, हाथों में कंगन आदि आभूषण, भुजदंड पर बाजूबंद, कमर में रत्न जटित श्रृंखला, चरणों में नुपुर सुशोभित थे। अद्भुत रूप राशिमयी वे माता अपने तेज से ही समस्त भवन को प्रकाशित किए हुए थे। उनकी गोद में अद्वितीय शिशु विद्यमान था। उनके समक्ष अप्सराएं और देवांगनाएं नृत्य कर रही थीं। किन्नरियां और गंधर्वनियां गायन वादन में तल्लीन थीं। इस प्रकार भवन में अद्वितीय आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। वातावरण सर्वत्र शांत था। समस्त नारी समाज रस विभोर हो रहा था, परंतु सिर नीचा किया रहने के कारण वह कुछ भी ना देख सके। सूर्यपुत्र शनि को अपने चरणों में दंडवत करते देखकर माता प्रसन्न होती हुई बोली, शनैश्चर वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर लोक कल्याणार्थ गतिशील रहते हो, अतः आयुष्मान रहकर अपने कार्य का निर्वाह करते रहो। बोलो और क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी अभिलाषा सुनना चाहती हूँ। यदि कुछ इच्छा हो तो वर मांग सकते हो। भगवान शनिदेव ने कहा, हे जगजननी, मैं आपके शिशु दर्शन की कामना से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी यह इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। माता उमा ने कहा, वत्स, शिशु तो मेरी गोद में ही है। मेरे दर्शन के साथ उसके दर्शन भी सहज रूप से हो रहे हैं, और अब जो कुछ चाहते हो वह भी कहो। भगवान शनैश्चर ने निवेदन किया, मातेश्वरी, संसार में तप ही प्रधान कर्म है। सभी प्राणी अपने अपने कर्म रूप तप का ही फल भोगते हैं। शुभ या अशुभ कोई भी कर्म किसी भी कल्प में लुप्त नहीं होता। अपने ही कर्म फल रूप में उसे देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर आदि योनियों की प्राप्ति होती है। कर्म फल से ही जीव इंद्र आदि की पदवी प्राप्त कर लेता है अथवा ब्रह्मा प्रभृति रूप ग्रहण कर लेता है। कर्म ही उसे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा आदि का जन्म धारण कराते हैं। कर्म ही मनुष्य देहदारी को राजा, राजमंत्री, सेनापति, आचार्य आदि बना देते हैं। उसी से राजा के घर में जन्म की प्राप्ति होती है। कर्म ही नीच ऊंच जाति, व्याधि, विपत्ति आदि में कारण होता है। कर्म ही तिर्यक योनियों में डालता है। वही जीव को वृक्ष आदि के रूप में डाल देता है। कर्म ही अल्प आयु या दीर्घ आयु में भी कारण है। वही जीव को चिंता में डालता है और वही सभी चिंताओं से उबारने में समर्थ होता है। कर्म का फल ही मनुष्य को धनवान बनाता है और उसी से अपनी गांठ का धन भी निकल जाता है। कर्म से ही मनुष्य को भाई, सनातन एवं स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। विषयों में आसक्ति अथवा अनासक्ति भी कर्म का ही फल समझो। यश अपयश, हानि लाभ,
जीवन मरण आदि की प्राप्ति भी किए हुए कर्मों से ही प्राप्ति होती है। सभी जानते हैं कि शुभ कर्म से शुभ फल की जीव को जो कुछ भी प्राप्ति, अप्राप्ति या कुप्राप्ति होती है, उस सब का कारण पूर्वकृत कर्म ही अधिक मान्य है। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का फल शीघ्र मिल सकता है, किंतु उनमें जो अधिक गर्हित होते हैं उनका फल देर से ही अधिक मिलता है। यदि वर्तमान जीवन में उनका भोग किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता तो वह अगले जन्म में भोगना पड़ता है। हे शिव वल्लभे, यह सब तो मैंने प्राकथन रूप में संक्षेप में ही कह दिया है। वस्तुतः आप स्वयं ही कर्म फल आदि के विषय में सब कुछ जानती हैं, इसलिए मेरी उक्त बातों को आपके समक्ष कोई अर्थ नहीं है। फिर भी किसी प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए उसका पूर्व रूप भी कहना होता है। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। छठा अध्याय, भगवान शनि को पत्नी द्वारा शाप की प्राप्ति। अब आप एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण इतिहास सुनिए। यद्यपि वह न कहने योग्य इतिहास माता के समक्ष लज्जाजनक भी है, तो भी उसे कहना होगा। मातेश्वरी, मैं आरंभ से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहा हूँ तथा मेरा मन सदैव उन्हीं भगवान के चरणारविंदों में लगा रहता था। विषयों से विरक्त होता हुआ मैं पूर्ण रूप से तपस्वी बन गया, किंतु उस समय वह तपस्या समाप्त हो गई जब मेरा विवाह हो गया। तभी एक सखी बीच में ही बोल उठी, विवाह होने पर तो तपस्या का भंग होना स्वाभाविक ही था। सभी की यही दशा होती है, तब तुम्हारी बात में क्या विशेषता है? भगवान शनि ने कहा, विशेषता है तभी तो कह रहा हूँ, उस विशेषता पर भी ध्यान दो। मेरा विवाह चित्ररथ की अत्यंत सुंदरी तेजस्वी कन्या से हुआ था। वह सती भी निरंतर तपस्या में लगी रहती। एक बार जब ऋतु स्नाता हुई तब उसने 16 श्रृंगार किए। उस समय वह दिव्य अलंकारों से विभूषित और अत्यंत शोभामय लग रहे थे। उनके रूप और श्रृंगार दोनों ने मिलकर सोने में सुहागे का कार्य किया था। उस समय उनका रूप मुनियों को भी मोहित कर लेने वाला था। रात्रि होने पर वह मेरे पास उपस्थित हुई। मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन था, इसीलिए उनके आगमन पर भी मैंने ध्यान ना दिया, किंतु वह तो मदान्वित हो रही थी। कुछ तीखे स्वर में बोली, स्वामिन मेरी ओर देखो तो सही, किंतु मैंने उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वह अपने चंचल नेत्रों से देख रही थी, किंतु मेरी तल्लीनता भंग ना हो पाई। उसने अपने को असफल प्रयास देखा तो क्रोधित हो गई, क्योंकि उनका ऋतुकाल व्यर्थ हो रहा था। क्रोध में भी उन्होंने मुझे चैतन्य करने का भरसक प्रयत्न किया था। जब वह मेरा ध्यान भंग करने में सफल नहीं हो सकी, तब सहसा कामवती कह उठी, अरे मूढ़, तूने मेरी ओर देखा तक नहीं, इस कारण मेरे ऋतुकाल की रक्षा नहीं हो सकी, अर्थात मेरा ऋतुकाल व्यर्थ ही जा रहा है। इस कारण अब तू जिस किसी को भी देखेगा वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। उनका शाप मेरे कानों में पड़ा, जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया। नेत्र खोलकर देखा तो मेरी पत्नी ही खड़ी है। वह उस समय अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। सोचने लगा, यह तो मेरी पत्नी है, इन्होंने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया? वस्तुतः यह मेरी भूल भी है कि विवाह करके भार्या को संतुष्ट करने के अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हूँ। फिर सोचा, यदि अब भी संतुष्ट कर लूं तो शाप से बच सकता हूँ। ऐसा विचार दृढ़ करके मैंने शांत करने का प्रयत्न किया। देवी प्राणप्रिय, मैं ध्यानावस्थित था, इसी से तुम्हारी याचना नहीं सुन सका, अन्यथा तुम्हारी उपेक्षा कभी नहीं करता।
अब मुझे जो आज्ञा हो करने को तैयार हूँ। इसी प्रकार मैंने उसे अनेक बार मनाया और जब वह शांत हो गईं, तब उन्हें काम्य प्रदान कर उनसे शाप मिथ्या करने का आग्रह करने लगा। परंतु अब ऐसी कोई शक्ति ना रह गई थी जो अपने को वह नष्ट कर सकती। शाप देने के कारण उनका पतिव्रत धर्म अशक्त हो गया। उन्होंने बहुत पश्चाताप करते हुए कहा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया शाप नष्ट हो जाए, किंतु शाप नष्ट नहीं हुआ। ऐसा ही समझता हुआ मैं उस दिन से किसी की भी और आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि आंख उठाकर देखने से ना जाने किसका अहित हो जाए। लोक कल्याणार्थ ही मैं सब समय अपना मस्तक झुकाए रखता हूँ। इसी कारण हे जगत जननी, मैं आपको या आपके शिशु को नहीं देख सका था। भगवान शनि को प्राप्त शाप और उसके कारण सदैव मुख को नीचे किए रहने की बात सुनकर माता पार्वती जी हंस पड़ी। उनके साथ उनकी सभी सखियां, सभी दासियां, सभी अप्सराएं, सभी देव कन्याएं भी हंस पड़ी। वह हंसी बहुत देर तक चलती रही। बेचारे शनि देव अपना मुख नीचे किए खड़े रहे। यह कथा कहकर सूत जी कुछ देर चुप हो गए। यह देखकर शौनक जी ने विनीत भाव से प्रश्न किया, फिर क्या हुआ सूत जी? यह उपाख्यान तो हमने आज तक नहीं सुना था। इस प्रकार के गोपनीय रहस्यों को बताने में आप ही सक्षम हैं। कृपया इसको पूर्ण करने का कष्ट करें। माता पार्वती जी ने शनि देव को पुत्र दर्शन की आज्ञा दी। सूत जी कुछ देर तक मौन रहने के पश्चात बोले, शौनक जी, बहुत देर तक हंसने के बाद माता पार्वती जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और फिर बोली, ग्रहेश्वर, आपको जो शाप मिला है उसका नाश तो हो ही नहीं सकता, इसलिए जो परिणाम मिलता हो उसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। परंतु मेरा विचार है कि उस शाप का प्रभाव हम पर नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे अथवा मेरे पुत्र को देख सकते हो। शनैश्चर बड़े असमंजस में पड़ गए। इनमें से किसको देखूं अथवा किसको नहीं देखूं? यदि देखूं तो कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, परंतु ना देखने पर भी अनिष्ट होना संभव है, इसलिए शिशु को देख लेना चाहिए। शनि देव ने धर्म को साक्षी करके माता पार्वती पुत्र को देखने का निश्चय किया, परंतु माता पार्वती जी की ओर ना देखना ही उचित होगा, ऐसा निश्चय करके भी आशंका के कारण खिन्न मन वाले शनि के कंठ, होठ व तालु का शुष्क हो गए। फिर उन्होंने अपने मन को संयत करके अपने दाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देखा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। शनिदेव को उस शिशु को देखना था कि आशंका साकार हो उठी। उनकी दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। यद्यपि शनि ने दाएं नेत्र के कोण से शिशु की एक झलक देखी थी, तथापि शाप का फल ना मिट सका। बालक के मस्तकीय भाग से रक्त की अविरल धारा बह निकली। माता पार्वती की गोद में रक्त ही रक्त दिखाई देता था, परंतु वह छिन्न हुआ मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस विचित्र घटना से सभी व्याकुल हो गए। माता देवी गिरिराज नंदनी तो अत्यंत शोकाकुल हो गईं और रोते रोते उन्हें मूर्छा ही आ गई। जो महिलाएं उनसे दूर स्थित थीं, वे उधर दौड़ पड़ीं। अनेक स्त्रियां चित्र में बनाई जाने वाली के समान स्तंभित सी हुई सखियों ने माता पार्वती जी को जगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु कोई सुपरिणाम ना निकला। भवन में होने वाले घोर कोलाहल को सुनकर नंदीश्वर पता लगाने के लिए दौड़ पड़े और फिर लौटकर कहने लगे, हे प्रभु, हे चंद्रमौली, भवन में बड़ी विचित्र दुर्घटना घट गई।
शिशु के दर्शनार्थ आए हुए शनि देव ने जो ही बालक के दर्शन किए, त्यों ही उनका मस्तक छिन्न होकर उड़ गया। बेचारे शनिश्चर दीनहीन हुए, सिर झुकाए वहीं खड़े हैं। नंदी देव की बात सुनकर सभी उपस्थित समाज शोकग्रस्त हो गया। भगवान शंकर तो इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें मूर्छा सी आ गई। गिरिराज हिमाचल, देवराज इंद्र एवं सभी देव ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि रोने लगे। परंतु भगवान श्री हरि ने तुरंत ही गरुड़ देव का स्मरण किया और कुछ ही देर में गरुड़ देव आ उपस्थित हुए। भगवान श्री हरि उस पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। भगवान श्री हरि द्वारा गजराज का मस्तक काटना। पुष्पभद्रा नदी के तट के निकट ही भयंकर वन में एक गजराज अपनी सुघड़ काय हथिनी के साथ सो रहे थे। भगवान श्री हरि उन्हें देखते ही गरुड़ से उतरे और सुदर्शन चक्र को प्रेरित कर गजराज का मस्तक काट दिया। उस समय इतना भयंकर शब्द हुआ कि दशों दिशाएं कांप उठी। उस शब्द ने सभी को जगा दिया। हथिनी और उनके बच्चे गजराज की वह दशा देखकर चित्कार करने लगे। इधर भगवान ने गजराज का रक्ताक्त मस्तक गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय हथिनी ने आकर गरुड़ का पंख पकड़ लिया और फिर श्री कृष्ण पर वागवाणों का प्रहार करने लगी। उन्होंने कहा, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? अब उनके सिर को कहां लिए जाते हो? मुझे सब वृतांत सत्य सत्य बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान बोले, गजेश्वरी शांत हो जाओ, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता था। अच्छा तो यही होता कि कोई अन्य जीव मारा जाता, किंतु विवशता यह थी कि मेरी दृष्टि में आने वाला प्रथम प्राणी यही था और जिस कार्य के लिए यह मारे गए हैं उसमें प्रथम दृष्टिगत प्राणी का शीश लेने का ही विधान है। हथिनी ने उत्कंठा से पूछा, किंतु तुम्हें किसी प्रथम प्राणी के मस्तक की आवश्यकता ही क्यों हुई? यदि इसका कोई यथार्थ कारण ना बता सकोगे तो मैं तुम्हें शाप देकर ही नष्ट कर डालूंगी। इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो। भगवान बोले, माता पार्वती जी के पुत्र का दर्शन करने के उद्देश्य से ग्रहेश्वर शनिदेव उनके भवन में गए थे। उन्होंने जो ही बालक पर एक दृष्टि डाली कि उनका मस्तक छिन्न भिन्न होकर ऊपर की ओर उड़ गया। इसके फल स्वरूप जगजननी पुत्र वियोग के शोक में मूर्छित पड़ी हैं। हथिनी बोली, तो वह कौन सा न्याय है कि एक शिशु की प्राण रक्षा के लिए निरपराध गजराज की ही हत्या कर दी गई? सिर उड़ाना था तो शनैश्चर का ही उड़ाते, क्योंकि वह सदैव ही लोक विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। भगवान विष्णु बोले, देवी, शनैश्चर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अमर और अजय हैं। उनका मारा जाना किसी प्रकार संभव ही नहीं था। फिर वह तो संसार के कल्याणार्थ सदैव गतिशील रहते हैं। बेचारे एक क्षण को भी तो कहीं विश्राम नहीं कर पाते। हथिनी बोली, संभव है ऐसा हो, पर आप मेरे पति को किसी भी प्रकार से जीवित कर दो। यदि ऐसा ना करोगे तो मैं अब धर्म अधर्म कुछ भी ना देखकर आपको शाप दे दूंगी। भगवान ने कहा, देवी, किसी मरे हुए जीव को मैं कैसे जीवन दान दे सकता हूँ? तुम अपनी हट छोड़कर इसके बदले में मुझसे चाहे जो कुछ मांग लो वही दे दूंगा। हथिनी को इस तर्क में सत्यता ना लगी। उन्होंने कहा, देव, आपने ही उसे मारा है तो आप ही उसे जीवन दान दे सकते हो। यदि आप किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते तो उसके प्राण लेने का ही आपको क्या अधिकार था? कहते हैं कि देवगण तो किसी का सिर काटने पर अन्य का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का सिर भी आप इसी कार्य के लिए ले जा रहे होंगे। श्री हरि बोले, तुम यथार्थ कहती हो देवी। वस्तुतः किसी के प्राण लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो उसे पुनः जीवन प्रदान कर सके।
अच्छा, तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। किसी अन्य देहधारी के मस्तक की खोज करता हूँ, उसे तुम्हारे पति के धड़ पर लगा दूंगा। हथिनी ने हठ किया, तो मेरे पति का मस्तक ही इस धड़ पर लगा दो। पार्वती जी के पुत्र के लिए अन्य किसी का मस्तक लगा देना। मैं समझती हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय ना करोगे। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, देवी, यह मस्तक तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टिगत जीव का मस्तक लगाने से मृतक की जीवन रक्षा हो सकती है। तुम धैर्य रखो, मैं अभी किसी जीव को लाकर इसे पुनर्जीवित करता हूँ। गजराज को पुनः जीवन दान देना। हथिनी चुप हो गई। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और कुछ ही दूर पर अन्य हाथी को देखकर उसका मस्तक काट लाए। वह मस्तक गजराज के धड़ पर जोड़ दिया और अनुग्रह पूर्वक जीवन दान देकर बोले, उठो गजराज, बहुत देर सो लिए, अब निद्रा का समय निकल चुका है। गजराज ने आंखें खोलकर सोते से जागते हुए के समान देखा। भगवान को देखकर उनके चरणों पर मस्तक रख दिया और स्तुति करने लगे, प्रभु, आज मैं अत्यंत धन्य हो गया। जिन भगवान श्री हरि के दर्शन करोड़ों जन्म तपस्या करने पर भी नहीं होते, उनका सौभाग्य मुझे सहज में ही प्राप्त हो गया। हे नाथ, आप चतुर्भुज, किरीटधारी, शंख चक्र आदि से समन्वित, समस्त दिव्य आयुधों से सुसज्जित तथा गरुड़ पर आरूढ़ होकर गमन करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपने मेरा मस्तक छिन्न भिन्न किया, यह बड़े सौभाग्य की बात हुई। साक्षात आपके द्वारा मारा जाना तो निश्चय ही मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का कारण होता है। उससे निश्चय ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती, किंतु अब पुनर्जीवन होने से मैं उस दुर्लभ मोक्ष से वंचित ही रह जाऊंगा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भक्तराज, तुम्हारा इच्छित अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, इन्हीं के अनुरोध से तुम्हें पुनर्जीवन की प्राप्ति हुई है। हथिनी ने भगवान की स्तुति की, प्रभु, उस शोकग्रस्त अवस्था में मुझसे जो भूल बन गई हो उसे क्षमा करें। उस समय आवेश में आकर मैं आप परमेश्वर के प्रति अनेक दुर्वचन प्रयोग में ला बैठी थी। भगवान ने उन्हें भी मीठी वाणी से परितुष्ट किया और गरुड़ पर चढ़कर गजराज के कटे हुए मस्तक सहित कैलाश की ओर मन के वेग के समान चल दिए और शीघ्र ही जग जननी माता पार्वती जी के भव्य भवन में जा पहुँचे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। सातवां अध्याय, शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ना। भगवान श्री हरि को हाथी के मस्तक सहित आते देखकर सब उपस्थित समुदाय ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब माता पार्वती जी को यह ज्ञात हुआ कि शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ा जाएगा, तब वे अधिक व्याकुल होती हुई बोली, जनार्दन, आप मेरे पुत्र को निरा पशु ही बना देना चाहते हो। अवश्य ही इसके वध में आपका ही हाथ रहा होगा, क्योंकि आप किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। मेरे शिशु होने के समाचार से आपको यह भय हुआ होगा कि कहीं बड़ा होकर मेरी पदवी ना छीन ले, इसलिए शनैश्चर को साथ लेकर यहाँ आ गए। फिर हमें अनुग्रहिता बनाने की दृष्टि से हाथी का मस्तक ले आए, जिससे कि मेरा पुत्र पशु और महामूर्ख बना रहे। कहो, तुम्हारी चाल यही थी ना, जो प्रायः सफल हो गई। भगवान मुस्कुराए। तभी वहां खड़े हुए शनैश्चर ने कहा, माता, आपका अनुमान यथार्थ नहीं है। भगवान श्री हरि तो शिव सभा में बहुत पहले से ही विराजमान थे, उनसे मेरी भेंट भी कभी नहीं हुई। फिर यह तो जो कुछ भी करते हैं उसमें लोक हित ही निहित होता है।
तब यह किसी भी आशंका पक्ष अथवा प्रमादवश भी ऐसा कर सकते थे। माता उमा बोली, तू भी मिथ्या कह रहा है शनैश्चर। जब तू नीचे दृष्टि किए रखने के कारण किसी की ओर देखता ही नहीं, तब तूने भगवान श्री हरि को वहां बैठे हुए किस प्रकार देख लिया? इससे यही प्रतीत होता है कि मेरे पुत्र की हत्या के षड्यंत्र में तुम भी सम्मिलित रहे हो और तुमने जानबूझकर ही मेरे पुत्र को मार डाला है। शनिदेव ने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, जगजननी आप शंका मत करिए, चाहे मैं किसी और नहीं देखता तो भी बोलचाल को सुनकर किसी को भी सरलता से पहचान सकता हूँ। आंखों से काम नहीं लेता तो क्या, मेरे कान ही समूचे दृश्य को मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं। फिर भी माता पार्वती जी को संतोष ना हुआ जानकर भगवान श्री हरि ने समझाते हुए कहा, देवी मेरे बल पराक्रम से अनभिज्ञ हो, इसलिए इस प्रकार की बातें कह रही हो। यदि मैं आपके बालक की हत्या करना चाहता तो प्रथम तो उसे प्रकट ही ना होने देता, और प्रकट हो भी जाता तो सभी के सामने सुदर्शन चक्र द्वारा ही सिर कटवा लेता। विश्वास करो पार्वती देवी, ऐसा गर्हित कार्य कभी मैं नहीं कर सकता। फिर मेरा पद अक्षय है, उसका ना कभी नाश होता है, ना वह पराये हाथों में जा सकता है। मेरे ही समान ब्रह्मा जी और महादेव जी के भी पद में जिनके अधिकारी निरंतर वहीं रहते हैं, कोई अन्य नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों ही परम शक्तिमान हैं, जिनका कार्य क्रमशः सर्गोत्पत्ति, पालन और प्रलय है। भला इन कार्यों को अन्य कोई करेगा भी तो कैसे? तुम्हारी अन्य आशंका यह है कि पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग गया तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, वह कुरूप और मूर्ख बन जाएगा, इसीलिए सभी उसका तिरस्कार करेंगे। तो आपकी शंका निर्मूल सी है। जब आपके पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग जाएगा तब तो वह अत्यंत दिव्य और भव्य प्रतीत होगा। उसकी सुंदरता अद्वितीय एवं दर्शनीय होगी। बस ऐसा लगेगा कि कभी यह रूप देखा ही नहीं। उसका रूप अत्यंत मनोहर रहने के साथ ही उसमें अद्भुत बुद्धि रहेगी। सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग एवं मनुष्य आदि में कोई भी इनके जैसा बुद्धिमान ना होगा। इसमें लोकोपकार करने की भी प्रबल शक्ति और सुमति होगी। जब लोग इनकी महिमा को समझ जावेगा तब इससे विद्या बुद्धि की याचना करेगा। यह अपने भक्तों को सदैव संतुष्ट करेगा और प्रथम पूजा का अधिकारी भी होगा। भगवान श्री हरि के तर्क संगत वचन सुनकर देवी पार्वती चुप हो गईं। उन्होंने उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनका मन अभी शांत नहीं हुआ था। भगवान ने उनका उत्तर प्राप्त हुए बिना ही हाथी के मस्तक को शुद्ध जल से स्वच्छ करके शिशु के धड़ पर रख दिया। इसमें प्राणों का संचार हुआ और नेत्र खुल गए। गजमुख हुआ बालक चारों ओर आंखें चलाता हुआ देखने लगा। सभी उपस्थित नर नारी प्रसन्न होकर गजानन भगवान की जय बोलने लगे। श्री हरि द्वारा माता पार्वती को समझाना आदि वर्णन। मन से या बेमन से माता जी को भी हर्ष व्यक्त करना पड़ा। उनके स्तनों में दूध उतर आया तो वे गजमुख को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। परंतु माता पार्वती के चित्त में उनके प्रति अधिक स्नेह जागृत ना हुआ जानकर भगवान श्री हरि उन्हें पुनः समझाने लगे। चतुरानन ब्रह्मा जी से कीट पर्यंत यह संपूर्ण विश्व अपने ही कर्मानुसार भोगों को प्राप्त होता है। हे शिवे, आप तो स्वयं ही इस जगत के लिए बुद्धि स्वरूपा हो, अतः आप किस तथ्य से अनभिज्ञ हैं, अर्थात सब कुछ जानती हैं। अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों को सैकड़ों कल्प पर्यंत भोग भोगना पड़ सकता है,
और इसी कारण शुभ अशुभ कर्मों के वशीभूत हुए प्राणी प्रत्येक योनि में भोगों को निरंतर प्राप्त करते रहते हैं। हे सती, यह कर्म फल का भोग ही है कि इंद्र को भी कभी-कभी कीट योनि में जन्म लेना होता है तथा कभी-कभी अत्यंत तपस्वी पुरुष भी अपने शुभ कर्मों के कारण इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। हे गिरिजे, प्राकृत कर्म के बिना सिंह किसी मक्खी को भी नहीं मार सकता। इसके विपरीत पूर्व जन्म के प्रथम कर्म के फल स्वरूप एक मच्छर भी हाथी को मार डालता है। कर्मों के फल से ही सुख दुख भय शोक एवं आनंद की प्राप्ति होती है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप सुख और हर्ष की तथा अशुभ कर्मों के वश स्वरूप दुख शोक आदि की प्राप्ति होती है। कर्मों के शुभ फल के उपार्जनार्थ भारत देश अत्यंत योग्य एवं पुण्य क्षेत्र है। अर्थात इस देश की भूमि पर कर्म करने का फल शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है। गिरिराज नंदिनी भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के भी विधाता, काल के भी काल, निषेक के भी निषेक करता, कर्म फल के प्रदाता, संघारक के भी संघारक, पालन कर्ता के भी पालक, पर से परे तथा गोलोक के स्वामी है। वही सबके नाथ एवं परिपूर्णतम ब्रह्म है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी जिस पुरुष की एक कला मात्र है, उसी का एक अंश यह महाविराट है। उस महाविराट के ही लोम छिद्रों में यह समस्त विश्व समाविष्ट रहता है। उसके कुछ कला अंश धर्म में विद्यमान हैं तथा कुछ कलाओं के भी विभिन्न अंश होकर यह संपूर्ण जगत बना है तथा बिना यज्ञ की स्थिति भी उसमें है। इसलिए देवी, तुम सृष्टि के इस रहस्य को समझने की चेष्टा करो। अपने चित्त में उत्पन्न हुए अशांति एवं तर्क वितर्क को त्याग कर अपने पुत्र को संभालो। देखो, वह अत्यंत प्रतापी एवं महिमावंत है। भगवान के उक्त वचन सुनकर माता पार्वती का चित्त कुछ स्वस्थ हुआ और तब उन्होंने श्री हरि की स्तुति की। प्रभु, आपकी माया बड़ी है, अद्भुत है, उसमें मैं तो क्या, शिवजी भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। यह मेरी कैसी मूर्खता थी कि आप तो मेरे पुत्र को जीवित करने के प्रयास में लगे थे और मैं मोह पकड़कर आपके प्रति अपशब्द कह रही थी। हे जगन्नाथ, आप विशाल हृदय हैं। मुझ तुच्छ नारी के प्रति रोष को त्याग कर अनुग्रह कीजिए। आपने मेरे पुत्र को जीवित कर मुझ पर अत्यंत अनुग्रह किया है, उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। हे दीन बंधु, मुझ स्त्री को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। भगवान विष्णु बोले, देवी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी यश वृद्धि हो और शिशु अमरत्व की प्राप्ति करे। यह सभी देवताओं में अत्यंत आदरणीय और सदैव प्रथम स्मरण के योग्य रहे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। आठवां अध्याय, आभूषण स्वरूप शिशु को शक्ति प्रदान करना। तद उपरांत भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण की हुई कौस्तुभ मणि बालक के गले में पहना दी। फिर ब्रह्मा जी ने उसे अपना मुकुट पहनाया और धर्मराज ने रत्नों का एक दिव्य अलंकार धारण कराया। इसी प्रकार समस्त उपस्थित देवी देवताओं ने अपने अपने आभूषण आभरण अलंकार आदि प्रदान किए। तब सब प्रकार से संतुष्ट हुए शिवजी ने बालक का स्तवन किया। बोले, गजानन, आपके यहाँ आने से मैं धन्य हो गया। नर देह पर गज का मुख कैसा शोभायमान प्रतीत होता है, जिसका वर्णन भी इस वाणी से नहीं हो सकता। इस पर सभी देवताओं ने आभूषण आदि के रूप में तुम्हें शक्ति प्रदान की है, इसलिए तुम सदैव विजय रहोगे। सुर असुर दैत्य राक्षस मनुष्य नाग आदि में ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हारी समता कर सके। तद उपरांत ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे देवाधिदेव, हे गजमुख,
तुम सभी शास्त्रों, समस्त विद्याओं, समस्त कर्मों में स्वयं सिद्ध निशांत हो। अन्य तो क्या, मैं भी तुम्हारे पांडित्य का सामना करने में समर्थ नहीं हूँ। हमारी प्रार्थना है कि तुम सदैव देवताओं के पक्ष का निर्वाह करते रहना। इसके पश्चात समस्त उपस्थित देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों, अप्सराओं, देवियों आदि ने भी विभिन्न प्रकार से अपने अपने मतानुसार गजमुख की स्तुति की। तदंतर शिव शिवा दोनों ने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न मणि आदि का दान दिया। वंदी जनों को सैकड़ों हजारों हाथी घोड़े प्रदान किए। तद उपरांत शिव शिवा ने मंगलोत्सव मनाते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा वेद पाठ एवं पुराण पाठ के भी आयोजन हुए। नृत्य गीत आदि भी चलने लगे। अप्सराएं और सुर वनिताएं विविध प्रकार के नाच द्वारा उत्सव को और भी अधिक शोभायमान बना रही थीं। इस प्रकार यह उत्सव दीर्घ काल तक निर्बाध रूप से चलता रहा। शनिदेव को माता पार्वती का शाप। बेचारे शनिदेव अभी उसी प्रकार नीचा मुख खड़े किए थे। वे संकोच के कारण ना तो जा सके और ना उत्सव में ही भाग ले सके। तभी माता पार्वती जी की शनिदेव पर दृष्टि पड़ी तो उन्हें क्रोध आ गया। शनिदेव को लज्जा से सुकड़े हुए देखकर माता पार्वती क्रोधित हुईं और उन्होंने शनिदेव को शाप दिया कि तू सभा के मध्य में ही अंगहीन हो जा। सूर्यदेव, कश्यप तथा यमराज का माता पार्वती पर क्रोधित होना। माता पार्वती के द्वारा सूर्य पुत्र शनि को इस प्रकार शाप दिए जाने पर भगवान सूर्य देव कुपित हो गए और लाल नेत्रों से देखते हुए बोले, सभी उपस्थित सज्जन देख लें कि गिरिजा ने मेरे पुत्र को व्यर्थ ही शाप दिया है। उस बेचारे का किंचित मात्र भी दोष नहीं था। वह दर्शनार्थ आया था और गिरिजा की अनुज्ञा प्राप्त करने पर ही उसने बालक की केवल झलक ही देखी थी। फिर अब जबकि बालक पुनर्जीवित हो गया और उसी उपलक्ष्य में उत्सव भी मनाया जा रहा है, तो इस अवस्था में उसे शाप देने का प्रयोजन ही क्या था। कश्यप और यमराज भी क्रुद्ध हो गए और तीव्रता से कहने लगे, शनि का कोई अपराध नहीं था। जब जो कुछ भवितव्य होता है वह होकर ही रहता है। फिर शनैश्चर तो लज्जा से सिर झुकाए खड़े थे, इसलिए उन्हें अभिशप्त करने की अपेक्षा उन पर दया करनी चाहिए थी। सूर्य देव आदि का भगवान विष्णु से भी रुष्ट होना। इसी प्रकार कुछ अन्य देवता भी उठ खड़े हुए। क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो रहे थे, होष्ठ फड़क रहे थे और आवेग के कारण शरीर कांप रहा था। तभी वे पुनः बोले, इस शाप की प्रमुख अपराधिनी गिरिजा और दूसरे अपराधी विष्णु हैं। हम इन दोनों को ही आज ऐसा शाप देंगे कि यह जीवन भर अपने कर्म फल रूप का स्मरण रखें। यह कहते हुए वे जग जननी माता पार्वती जी और भगवान श्री हरि को शाप देने को उद्गत हुए देखकर ब्रह्मा जी उठे और उन्होंने उन सबको इस प्रकार समझाया, हे दिनकर, हे कश्यप, हे यमराज एवं अन्य नए देवगण, इस विवाद को शांत किया जाना ही श्रेष्ठकर है। जो कुछ होने वाला था वह हो चुका। अब आगे किसी के भी द्वारा शापों का आदान प्रदान होने से हम सभी की हानि है, क्योंकि उससे दुष्कर्मी असुर आदि अधिक प्रबल हो जाएंगे, जिसके फल स्वरूप हम सभी को तिरस्कृत और भयभीत रहना पड़ेगा। अतएव विवेक से काम लेते हुए क्रोध का निवारण करो। श्री हरि और माता पार्वती का शाप देने को तैयार होना। उधर विष्णु जी और पार्वती जी भी उन्हें शाप देने को उद्गत हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनके प्रति भी ऐसा ही निवेदन किया, भगवान, आप सभी के ईश्वर, ज्ञान और बुद्धि के प्रेरक, काल के भी नियंता एवं सर्वसमर्थ हैं। आपका क्रोध समस्त त्रिलोकी को भस्म करने में समर्थ है। तथा हे जगन निवास,
यह समस्त विश्व आपने ही उत्पन्न किया है, तो अब आपके ही शाप से नष्ट नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है कि आप क्रोध को त्याग कर शांत होने की कृपा करें। फिर उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, आप भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं। आपके निमेष उन्मेष में ही संसार का विनाश और प्राकट्य निहित है, इसलिए आपको शिवा कहते हैं। हे कल्याणी, आप अन्य किसी की बात पर ध्यान ना देकर मेरी बात मानिए। इस जगत को नष्ट होने से बचाइए परमेश्वरी, अन्यथा घोर विनाश उपस्थित हो सकता है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के कोमल एवं सार गर्भित वचन सुनकर महर्षि कश्यप बोले, पितामह, यह बेचारे शनैश्चर तो पत्नी के शाप से दृष्टि दोषी हो ही गए थे, और वह तथ्य इन्होंने छिपाया भी नहीं। बालक की माता ने इनके दृष्टि दोष जानते हुए भी बालक को देखने की आज्ञा दी, और तभी उन्होंने उसे देखा था। तब उसके छिन्न मस्तक होने में इन बेचारे का क्या दोष रहा। तभी सूर्य बोल पड़े, मेरे पुत्र ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक की माता से आज्ञा ली। तभी उनके पुत्र की ओर देखा, फिर उस निरपराध को अंग भंग होने का शाप दे डाला। इसलिए अंग भंग को रोका जाने पर ही शांति संभव है। यमराज बोले, गिरिराज नंदनी ने स्वयं ही देखने की आज्ञा दी थी, तब मुझे साक्षी बनाकर शनि देव ने उस बालक को प्रयत्न पूर्वक स्वल्प ही देखा था, और जब बालक का अंग भंग होने के पश्चात वह पुनर्जीवित हो गया, तो भी शनि देव को शापित कर डाला। इसलिए यदि हम लोग किसी बाधिक को शाप देना चाहते हैं, तो उसमें दोष ही क्या है। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग शांत हो जाएं। मैं शीघ्र ही वह यत्न करूंगा कि माता पार्वती के शाप का विमोचन हो जाए। माता पार्वती जी ने सहज चंचलतावश शाप दे डाला। वह उनकी भूल थी, किंतु सज्जनों द्वारा तो बड़े से बड़े अपराधी भी क्षमा कर दिए जाते हैं। इस प्रकार पितामह ने उन सबको शांत किया और फिर शनिदेव से बोले, ग्रहेश्वर, तुम तुरंत ही देवी पार्वती की शरण में चलो। तुम्हारे शाप का निवारण उन्हीं की कृपा से संभव है। यदि तुम्हारे पिता और उनके पक्ष वाले देवता माता पार्वती को शाप दे भी दें, तो उससे तुम्हारे कोई उपकार नहीं हो सकता। इसलिए आओ मेरे साथ। चतुरानन का आदेश मानकर शनिदेव उनके साथ माता के आश्रय में पहुँचे, और तब ब्रह्मा जी ने माता पार्वती जी से निवेदन किया, जगजननी, हे दुर्गे, आपने अपने पुत्र के दर्शन की आज्ञा दे दी थी, तो शनि देव का क्या दोष था। फिर भी आपने उन निर्दोष को शाप दे डाला। इसलिए अब उस शाप का प्रतिकार होना आवश्यक है। माता पार्वती द्वारा शनैश्चर को वर प्रदान करना। माता पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की बात पर कुछ देर विचार किया और बोली, पितामह, मेरा शाप अमोघ है, उसका व्यर्थ होना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, गिरिराज नंदनी, इसका कुछ उपाय तो करना ही होगा, अन्यथा सूर्य, कश्यप, धर्म आदि देवताओं के कोप से तीनों ही लोग भस्म हो जाएंगे। माता पार्वती बोली, चतुरानन, मैं शाप दे सकती हूँ तो वर भी दे सकती हूँ। इसे और इनके पक्ष के सभी देवताओं को मैं वरदान देने से संतुष्ट कर दूंगी। ब्राह्मण, आप उन सभी को यहाँ बुला लीजिए। सूर्य आदि सभी वहाँ बुला लिए गए। उन्होंने आकर जग जननी के चरणों में प्रणाम किया और जय जयकार करते हुए बोले, परमेश्वरी, कृपा करो, इस निर्दोष शनैश्चर को अपने अनुग्रहात्मक दृष्टि से निहारिए। इस प्रकार से सूर्य, कश्यप आदि द्वारा किए गए स्तवन से शिवा संतुष्ट हो गईं और शनि देव के प्रति कहने लगी, ग्रह राजो भव शने मद वरेण हरि प्रियः चिरजीवी च योग निद्रो
हरि भक्तस्य का विपत्। हे शने, तुम भगवान श्री हरि के प्रिय हो। मेरे वरदान से ग्रहों के राजा होगे। योगियों में परम योगी, रूप योगेंद्र और चिरंजीवी बनोगे। अरे, हरि भक्त का विपत्ति क्या कर सकती है। मेरा यह भी वर है कि भगवान श्री हरि के तुम परम भक्त हो। तुम्हारे हृदय में उनकी दृढ़ भक्ति रहेगी। परंतु वत्स, मेरा शाप अमोघ होने के कारण नष्ट तो नहीं हो सकता, किंतु उसका किंचित प्रभाव पांव पर ही पड़कर रह जाएगा। तुम कुछ लंगड़े हो जाओगे। माता पार्वती जी के वचन सुनकर शनिदेव को संतोष हुआ। साथ ही सूर्य देव, कश्यप देव, धर्मदेव आदि भी संतुष्ट हो गए और गिरिराज नंदिनी की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप महान हैं। हम तुच्छ प्राणी आपकी महिमा को कैसे जान सकते हैं। आप संसार की स्वामिनी हैं। आपके दृष्टि मात्र में ही संसार का उत्थान और पतन निहित है। यदि आप क्रोध पूर्वक हैं तो विनाश, और प्रसन्न होकर देखती हैं तो विकास एवं सुख ही सुख है। हे जगजननी, हम पर ऐसी कृपा अवश्य करें कि हम आपके चरणों को सदैव याद रखें और आप मातेश्वरी का अनुग्रह निरंतर प्राप्त करते रहें। हम पर कभी कोई विपत्ति ना आवे और हम किसी प्रकार के दुख में ना पड़ें। आपकी ऐसी कृपा में ही हमारा कल्याण निहित है। माँ भगवती उमा उक्त स्तुति को सुनकर प्रसन्न होती हुई कहने लगी, देवगण, मैं आपके स्तवन से अत्यंत संतुष्ट हुई। आपने जो कुछ भी अभिलाषा की है वह सब पूर्ण होगी। आप पर प्रथम तो कोई संकट आवेगा ही नहीं, और कभी आया भी तो मैं अपने दुर्गा रूप में आपके स्मरण मात्र से पहुंचकर रक्षा करूंगी। अब आप सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को पधारें। निश्चय ही मेरा अनुग्रह आप सबके साथ है। अब पार्वती जी ने बालक को गोद में उठाया और उसे पुचकारती हुई प्रसन्न मन से अपने भव्य सिंहासन पर विश्राम करने लगी। और तब शनेर्जगाम देवानां समीपम हृष्टमानसः प्रणम्य भक्तया तां ब्रह्मणंबिकां जगदंबिकां। प्रसन्न मन हुए शनिदेव माता जगदम्बा को प्रणाम करके अपने पिता सूर्य आदि देवताओं के पास चले गए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। नवा अध्याय। भगवान शिव द्वारा सूर्य देव का वध। सूत जी द्वारा उक्त उपाख्यान सुनकर शौनक जी ने अत्यंत उत्सुकता पूर्वक शंका व्यक्त की। हे महामुने, इस उपाख्यान में मुझे बड़ी शंका हो रही है। उसके निवारण की कृपा कीजिए प्रभु। सर्वशक्तिमान गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण के अंशभूत एवं सर्वभूत भावन भगवान शंकर द्वारा माता पार्वती जी के गर्भ से उत्पन्न शिशु को इस प्रकार के विघ्न की प्राप्ति क्यों हुई थी। भला शनि देव को इस प्रकार की शक्ति कहां से प्राप्त हो गई, जिसके कारण देवाधिदेव भगवान का ही मस्तक छिन्न हो गया था। एक शंका यह भी है कि गणेश जी के मस्तक छिन्न होने की कथा अन्य प्रकार से भी मिलती है, जिसमें स्वयं भगवान शंकर द्वारा ही उनका मस्तक काट लेना और फिर हाथी का मस्तक जोड़ देना कहा गया है। इस कारण इस विषय में मेरा कुतूहल और भी बढ़ गया कि कथाओं में इस प्रकार की भिन्नता क्यों है। कृपया इस सब का समाधान कीजिए। सूत जी आनंद विभोर हो गए और भगवान का स्मरण करने के पश्चात बोले, शौनक जी, तुम धन्य हो जो ऐसे लोकोपकारी प्रश्नों को पूछते हो। मैं भी अपने को धन्य ही मानता हूँ जो ऐसे हरि भक्त श्रोता की शंकाओं का समाधान करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। वत्स, तुमने जो प्रश्न किया है वैसा ही प्रश्न देवर्षि नारद ने भगवान श्री नारायण से किया था, और भगवान नारायण ने जो उत्तर दिया था वही तुम्हें बताऊंगा। देवर्षि नारद ने पूछा,
हे नारायण महाभाग, हे वेद वेदांगों के पारगामी प्रभो, हे ईश्वर, मुझे कुछ संदेह हुआ है, इसलिए आपसे पूछता हूँ। हे नाथ, भगवान शंकर तो महान हैं, उनके आत्मभूत पुत्र जो स्वयं भी सभी विघ्नों के विघ्न दूर करने में समर्थ हैं, उन परमात्मा को विघ्न की प्राप्ति किस कारण से हुई थी? हे भगवान, गोलोकनाथ तो परे से भी परे परिपूर्ण परमात्मा है तथा माता पार्वती के यह पुत्र उन्हीं के अंश रूप है, तो कैसे आश्चर्य का विषय है कि उन परिपूर्ण परमेश्वर का मस्तक भी शनि देव की दृष्टि मात्र से छिन्न हो गया। कश्यप जी द्वारा शिव जी को शाप देना। नारायण बोले, ब्राह्मण, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, तुम सावधान होकर अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। यह बहुत प्राचीन काल की बात है कि एक बार भगवान शंकर ने सूर्य देव को अपने त्रिशूल से मार गिराया। इस कारण समस्त संसार में अंधकार छा गया। महर्षि कश्यप उनके चेतनाहीन शरीर को गोद में लेकर विलाप करने लगे। उस समय त्रिभुवन में अंधकार के कारण हाहाकार होने लगा, जिससे सब देवता भी अत्यंत त्रस्त हो गए। महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के पौत्र, परम तपस्वी एवं तेज से जाज्वल्यमान थे। उन्होंने अपने पुत्र के संहार करता भगवान शिव जी को शाप दे डाला। शंकर, तुमने आज जिस प्रकार से मेरे पुत्र का वक्षः स्थल विदीर्ण किया है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का भी किसी दिन मस्तक छिन्न हो जाएगा। इस शाप को सुनकर शिव जी को भी क्रोध आ गया और वे कश्यप ऋषि को शाप देने के लिए उद्गत हुए। तभी ब्रह्मा जी ने मध्यस्थता कर उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवाधिदेव, हे महादेव, आप तो तीनों लोकों के स्वामी और संहार करता हैं। यह समस्त जीव आपकी ही और करुणा दृष्टि से देख रहे हैं। अतएव प्रभु, आप क्रोध को त्याग दीजिए और कश्यप से प्रतिशोध मत लीजिए। हे नाथ, आपके ऐसा करने से विवाद और भी बढ़ जाएगा। हे दयामय, अब शीघ्र ही प्रसन्न होकर अंधकार दूर कीजिए, जिससे कि समस्त प्राणी भय मुक्त हो सके। भगवान शिव जी तो शीघ्र ही प्रसन्न होने में प्रसिद्ध हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहते हैं। अतः ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर वे तुरंत प्रसन्न होकर बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे स्तवन से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वही वर प्राप्त कर ले। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, अन्य कोई भी वर अभिष्ट नहीं है। मैं तो केवल यह याचना करता हूँ कि भास्कर को पुनर्जीवन की प्राप्ति हो, जिससे संसार में छाया हुआ घोरतम अंधकार दूर हो सके। अन्यथा त्रिलोकी ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सूर्य में मुझे ब्रह्मा, विष्णु और आपका भी अंश विद्यमान है। इस प्रकार सूर्य त्रिगुणात्मक हैं और शिव भी त्रिगुणात्मक हैं। जब उन्हें गुणों की प्राप्ति नहीं होगी, तब उनमें प्राण भी कहाँ रहेंगे? सूर्य देव को पुनर्जीवन की प्राप्ति। ब्रह्मा जी के स्तवन को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सूर्य देव को पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। जब सूर्य जीवित हो गए, तब अपने पिता कश्यप जी के आगे बैठ गए, किंतु उन्होंने अपने क्रियाशील रहने से वैराग्य ले लिया। वे बोले, अब मैं समस्त विषयों का त्याग कर केवल भगवान जनार्दन का ही भजन करूंगा, क्योंकि यह समस्त विश्व नाशवान है। इस तुच्छ नश्वर और अकृतज्ञ संसार के हित में सतत गतिमान रहते हुए परिश्रम करना व्यर्थ है। जब अकारण ही मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार किया गया, तब मैं समझता हूँ कि मैं ही क्यों इन देवताओं, ऋषि मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों आदि की प्रसन्नता के लिए अहिर्निश भाग दौड़ करता रहूं। तब सभी देवताओं के निवेदन करने पर ब्रह्मा जी ने सूर्य देव को समझाया, वत्स, संसार में जो उत्पन्न हुआ या प्रकट हुआ,
उसे अपने अपने कर्म को प्राप्त होना होता है। वस्तुतः संसार कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म की ही महिमा है। जो प्राणी अपने कर्तव्य कर्म को त्याग देता है, वह धर्म से वंचित हुआ अत्यंत दुख भोगता है। अतः हे दिनकर, हे अंशुमालिन, तुम अपने कर्म में पूर्ववत लग जाओ, तुम्हारा इसी में कल्याण निहित है। सूर्य देव ने अपना हट छोड़ दिया। वे लोक हित की दृष्टि से पुनः गतिमान होने को प्रस्तुत हुए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, भगवान शंकर समस्त कारणों के कारण लोकों के स्वामी तथा सर्गांत में प्रलय किया करते हैं। इन सर्वेश्वर प्रभु की स्तुति और प्रणाम आदि से प्रसन्न करके ही अपने कर्तव्य कर्म में लगो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सूर्य देव ने भगवान शिव जी की स्तुति की। हे आशुतोष, हे शंकर, आप समस्त लोकों के नाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मुझसे जो कुछ भी अपराध हुआ हो उसे कृपया क्षमा कर दें। मैं आपका अनन्य सेवक और सदैव कृपाभिलाषी हूँ। उमानाथ, मुझ पर कृपा कर प्रसन्न हो जाइए प्रभु। आशुतोष तो आशुतोष ही हैं। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से उनकी स्तुति करे तो उनके प्रसन्न होने में देर नहीं लगती। उन्होंने भास्कर को भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए देखा तो तुरंत ही संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, दिनकर, तुम्हारा कल्याण हो, अब कोई भय तुम्हारे नहीं आ सकता। जाओ, लोक हित के निमित्त अपने कर्म में पूर्ववत लग जाओ। शिव जी का आदेश मिलने पर सूर्य देव ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और परिक्रमा करके अपने गतिशील रथ पर जा बैठे। उनके बैठते ही रथ चल पड़ा और विश्व का गहनतम अंधकार धीरे धीरे प्रकाश के रूप में बदलने लगा। शिशु के धड़ में गज मुख जोड़ने के प्रति संदेह। सूत जी बोले, शौनक जी, तुमने जो पूछा वह मैंने सुना दिया है। अब यदि कुछ पूछना चाहते हो तो वह पूछो। यदि जानता हूँगा तो अवश्य बतलाऊंगा। शौनक बोले, प्रभु, इस कथा के सुनने पर एक शंका उत्पन्न हो गई। बालक के छिन्न मस्तक के स्थान पर हाथी का मुख ही क्यों लगाया गया? और भी तो अनेक सुंदर मुख के प्राणी संसार में देखे जाते हैं, और कुछ नहीं तो किसी देवता या मनुष्य का सिर उसके धड़ में जोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह शंका भी अभी रह गई कि शिव पुत्र के धड़ में गज मुख जोड़े जाने की घटना का विवरण विभिन्न ऋषियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जाता है। तब उनमें से सत्य विवरण कौन सा माना जाए? सूत जी हंसे। उन्होंने कहा, शौनक जी, मैं तो समझता था कि अपनी पूरी शंका का समाधान तो तुम स्वयं ही पा गए होगे, इसीलिए नहीं कह सका। परंतु जब तुम पूछते हो तब और भी स्पष्ट करके कहता हूँ। सुनो, एक ही चरित्र के भिन्न भिन्न प्रकार से पाए जाने में कोई विशेष रहस्य नहीं छिपा है। वे सभी घटनाएं कल्प भेद से ज्यों की त्यों घटित हुई हैं। भगवान नारायण ने नारद जी को बताया था, उससे यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है। नारद जी ने प्रश्न किया था कि प्रभु, मेरे मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई है, उसका निवारण कीजिए। भगवान शंकर के पुत्र के शरीर पर हाथी के मुख की ही योजना क्यों की, जबकि संसार में एक से एक बढ़कर सुंदर जंतु विद्यमान हैं? क्या गज मुख के योजन का कोई विशेष कारण था? बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। दशम अध्याय पाद्म कल्प में घटित घटना का वर्णन। नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान नारायण बोले, देवऋषि, तुम्हारा प्रश्न उचित है, स्वाभाविक है। मैं तुम्हें गज मुख लगाने का कारण बताता हूँ।
यह विषय सभी वेदों पुराणों में भी गोपनीय ही है, परंतु इसे जो कोई कहता या सुनता है उसके समान कोई भाग्यशाली भी नहीं है, क्योंकि यह सभी को दुखों से छुड़ाता और ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसके सुनने कहने से समस्त विपत्तियां और पाप दूर हो जाते हैं। हे नारद जी, अब तुम ध्यान लगाकर सुनो। हे तात सुनो, मैं इस पुराने इतिहास को तुम्हारे प्रति कहता हूँ। यह रहस्यमय उपाख्यान पद्मकल्प में घटित हुआ था तथा इसे मैंने अपने पिता के मुख से सुना था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नामक नदी के तट पर ठहरे हुए थे। उस समय वे अपने ऐश्वर्य मद से मदान्वित और राज्यश्री से संपन्न थे। नदी तट का वह स्थान अत्यंत निर्जन और एकांत था। मनुष्य आदि की तो बात ही क्या, कोई जीव जंतु भी वहां नहीं था, परंतु विभिन्न प्रकार के सुंदर पुष्पों से युक्त वृक्ष वहां विद्यमान थे। उन पुष्पों की सुगंध से सुवासित हुई वायु अरण्य को ही सुगंधित बनाए हुए थी। देवराज उस मनोहर स्थान पर घूम ही रहे थे कि उनकी दृष्टि रंभा नाम की एक स्त्री पर पड़ी, जो वहां विश्राम के लिए समुपस्थित हुई थीं। उन्हें देखते ही देवराज इंद्र कामासक्त हो गए और निर्निमेष नेत्र से उन्हीं पर दृष्टि लगाए रहे। रंभा भी इंद्रदेव की ओर आकर्षित हुई। उन्हें अपनी ही ओर आती हुई देखकर इंद्रदेव ने कहा, वरारोहे, तुम कौन हो? कहां से आई हो और कहां जा रही हो? क्या मेरा भी कुछ प्रिय करोगी? रंभा बोली, प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ, भला आप आज्ञा दें और अस्वीकार कर दूं, यह कैसे संभव है? ऐसा कहकर वह लज्जा त्याग कर इंद्र के पास उपस्थित हो गई। तब महर्षि दुर्वासा अपनी शिष्य मंडली के साथ उसी मार्ग से निकले। इंद्र ने महर्षि को देखा तो तुरंत उनके समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया। इंद्र को नतमस्तक देखकर महर्षि ने उन्हें सुखी रहो कहकर आशीर्वाद दिया। ऋषि दुर्वासा का देवराज इंद्र को पारिजात पुष्प देना। महर्षि उस समय वैकुंठ से आ रहे थे। भगवान नारायण ने उन्हें एक दिव्य पारिजात पुष्प भेंट किया था। वही पुष्प महर्षि ने प्रसन्न होकर देवराज को प्रसाद के रूप में दे दिया और उसका महत्म्य बताते हुए कहा, हे देवेंद्र, यह पुष्प सभी विघ्नों को नाश करने वाला है। भगवान नारायण द्वारा प्रदत्त यह पुष्प जिसके मस्तक पर सुशोभित रहेगा, सब प्रकार से उसकी विजय निश्चित है। इस पुष्प को मस्तक पर धारण करने वाले का सर्वत्र पूजन होगा। वह सभी देवताओं में अग्र पूजन का अधिकारी रहेगा। माता महालक्ष्मी जी भी सदैव उसके साथ रहेंगी। जब तक यह पुष्प रहेगा, माता लक्ष्मी जी उसका त्याग नहीं करेंगी। उसे धारण करने वाला व्यक्ति ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि में साक्षात भगवान श्री हरि के ही समान हो जावेगा। जो परम अहंकार मद के वश में पड़कर भक्ति भाव पूर्वक मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह भ्रष्ट श्री वाला होगा। यह भगवान श्री हरि का ही नैवेद्य निर्भिमान रूप से धारण करना चाहिए। पारिजात पुष्प को हाथी के मस्तक पर रखना। इस प्रकार कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के सहित कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उधर इंद्र ने महर्षि से तो पुष्प ले लिया, किंतु अपने मस्तक पर धारण नहीं किया, वरन रंभा के निकट ही हाथी के मस्तक पर स्थापित कर दिया। हे शौनक जी, पुष्प का वह निरादर इंद्रदेव के लिए दुर्भाग्य रूप बन गया। अप्सरा रंभा को इंद्र से विरक्ति हो गई और वह उन्हें विरह व्यथा देकर अपने स्थान को चली गईं। मस्तक पर भगवान नारायण के नैवेद्य रूप पुष्प को धारण कर देवराज इंद्र का हाथी भी महाबली और महातेजस्वी हो गया था।
उसने भी देवराज का साथ छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उसे बहुत रोकना चाहा, किंतु श्रीहीन होने के कारण उनमें इतनी शक्ति कहाँ रह गई थी जो उन्हें रोकते। इंद्र उस पर चढ़ने को हुए तो उन्होंने उन्हें वहां धरती पर डाल दिया। अब उस हाथी को एक हथिनी भी उसी अरण्य में मिल गई। गजराज के तेज को देखकर वह हथिनी स्वयं ही उनके पास चली आई। दोनों ही स्नेह बंधन में ऐसे बंधे कि परस्पर में कोई किसी को नहीं छोड़ना चाहता था। वस्तुतः वह हाथी बड़ा अभिमानी हो गया था। दूर अरण्य में निवास करने वाले जंतुओं को पीड़ित करने लगा था। देवऋषि भगवान किसी का मत नहीं बना रहने देते। जो उनकी शरण में जाता है उसका तो अहंकार ही पहले नष्ट करते हैं, और जो शरण में नहीं जाता उसे भी गर्वहीन बना देते हैं। भगवान ने अत्यंत मदान्वित हुए उसी गजराज का मस्तक छिन्न करके शिवा पुत्र के धड़ पर लगाया था। इससे गजराज के गर्व का तो खंडन हुआ ही, शिवा शिशु भी जीवित हो गए। वत्स, यह मस्तक चरित्र मैंने तुम्हारे प्रति कह दिया है, जो कि सभी पापों का नष्ट करने वाला है। बोलो, अब क्या सुनना चाहते हो? शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आपने यह बड़ा सुंदर सुखद वृत्तांत सुनाया। हे प्रभु, अब यह बताने की कृपा कीजिए कि श्रीहीन हुए देवराज इंद्र ने फिर क्या किया, किस प्रकार उन्हें राज्य श्री की पुनः प्राप्ति हुई, यह सब मेरे प्रति कहिए। सूत जी बोले, शौनक जी, तुम्हारा जो प्रश्न है वैसा ही प्रश्न महर्षि नारद जी ने श्री नारायण से किया था। उन्होंने पूछा, हे जगन निवास, हे प्रभु, अभिशाप को प्राप्त देवराज एवं उनके अनुयायी देवगण खोई हुई श्री को पुनः कब किस प्रकार प्राप्त कर सके, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। ग्यारहवां अध्याय, राज्य श्री से इंद्रदेव का वंचित होना। नारायण बोले, हे नारद जी, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि गोपनीय एवं अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारी अधिक प्रीति को देखकर कहता हूँ, सुनो। जब इंद्र उस मदमत गज से पराभव को प्राप्त हो गए तो भ्रष्ट श्री होकर अमरावती को चले गए, परंतु उन्होंने अपनी वह पुरी भी श्रीहीन ही देखी, क्योंकि शत्रुओं ने उस पर आक्रमण करके उन्हें दैन्य अवस्था में डाल दिया था। उस समय उन पर शत्रुओं का अधिकार हो गया था, तथा देवगण तो वहां देखने मात्र को भी नहीं थे। इंद्र को जब यह समाचार अमरावती के मार्ग से ही मिल गया था, इसीलिए पुरी में ना जाना ही उन्होंने श्रेयस्कर समझा और गुरु बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव, यह क्या हो गया? राज्य, धन, वैभव सब कुछ छिन गया। अब क्या उपाय किया जाए जिससे शत्रुओं को वहां से भगाया जा सके? बृहस्पति देव बोले, राजन, प्रमुख देवताओं को साथ लेकर लोक पितामह के पास चलिए। संभव है वही इसका कुछ उचित उपाय कर दे। ऐसा निश्चय होने पर देवराज गुरु बृहस्पति और सब प्रमुख देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मलोक में पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर सम्मुख खड़े हो गए। अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक श्रुति मंत्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, हमारा राज्य छिन गया। दैत्यों ने हमारा बड़ा अनिष्ट किया है। घर के अभाव में हम सब मारे मारे ही रहे हैं। हे दयानिधे, इसके प्रतिकार का कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने इंद्र का निवेदन सुनकर भर्त्सना भरे स्वर में कहा, देवेंद्र, मेरे प्रपौत्र होकर भी गर्हित कर्म कर बैठे हो। तुम अपने इंद्रियों को वश में ना रख सकने के कारण ही ऐसी विपत्तियों में फंसते हो। ध्यान रखो, जो पर स्त्रियों में आसक्ति रखता है वह कभी भी सुख से नहीं रह सकता।
उसकी श्री, यश और संपत्ति कभी स्थिर नहीं रह सकती। वह सर्वत्र निंदा का ही पात्र बना रहता है। वह अपने पाप का फल भोगने के लिए बुरे से बुरा परिणाम भोगता है। इंद्र नतमस्तक हुए ब्रह्मा जी की बात सुनते रहे। पितामह ने पुनः कहा, अरे मूढ़, तूने महर्षि दुर्वासा द्वारा प्रदत्त भगवान श्री हरि के नैवेद्य का तिरस्कार किया। उसे अपने मस्तक पर धारण न कर हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस समय तू रंभा के मिथ्या प्रेम में फंसा रहने के कारण हतज्ञान हो गया। अब बता, वह रंभा तुझे गर्त में डालकर कहां चली गई और उसके कारण श्रीहीन हुआ तू अब किस दिशा को प्राप्त हो रहा है? देख, उसने तेरी किंचित भी चिंता नहीं की और क्षण भर में तुझसे पृथक हो गई। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा इंद्र को नारायण स्तोत्र का धन। इंद्र ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें अपने आंसुओं से धोने लगे। पितामह को उन पर दया आई और वे बोले, वत्स, अब रोने से क्या होगा? गई हुई लक्ष्मी इस प्रकार से लौटने वाली नहीं। अब तो श्री की ही पुनः प्राप्ति के लिए तुम्हें भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। यह कहकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को नारायण मंत्र, स्तोत्र एवं कवच प्रदान किया। पितामह की आज्ञा अनुसार इंद्र ने एकांत स्थान में जाकर विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उनके भक्ति भाव की दृढ़ता देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, देवराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना अभिष्ट वर मांग लो। इंद्रदेव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, मैं श्रीहीन, राजहीन और अत्यंत दुखित हो रहा हूँ। शत्रुओं ने अमरावती को छीन लिया है। सभी देवगण घर द्वार से वंचित हुए मारे मारे फिर रहे हैं। हे नाथ, हमें पुनः अपना वैभव प्राप्त हो सके, वह उपाय करने की कृपा कीजिए। भगवान बोले, इंद्रदेव, तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम्हारे शत्रु दैत्य शीघ्र ही पराभव को प्राप्त होकर अमरावती छोड़कर भाग जाएंगे। तुम इस स्तोत्र और कवच का अनुष्ठान करो। भगवान विष्णु से वर प्राप्त कर देवराज ने विधि सहित स्तोत्र और कवच सिद्ध कर समस्त देवताओं को एकत्र किया और दैत्यों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे भगवान, श्री हरि ने इंद्र को कौन सा स्तोत्र और कवच प्रदान किया था, वह मेरे प्रति कहिए। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, जो कवच इंद्र को प्रदान किया गया वह सभी लोकों में विजय प्राप्त कराने वाला एवं अमोघ है। इसे अनधिकारी को नहीं देना। मेरे केशों की केशव कांता रक्षा करें, कपाल की पद्माल्या रक्षा करें, जगत को उत्पन्न करने वाली देवी गंड युग्म की और संपत प्रदा स्कंध की रक्षा करें, कमलवासिनी पीठ की, पद्मालया वक्षस्थल की, ह्रीं श्रीं कंकाल की, श्रीं नमः दोनों बाहुओं की रक्षा करें, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मय नमः पांवों की, ओम ह्रीं श्रीं नमः पद्माय नितंब भाग की, ओम श्रीं महालक्ष्मय स्वाहा सर्वांग की, तथा ओम क्लीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मय स्वाहा मेरे सब ओर से रक्षा करें। यह परम अद्भुत कवच सभी संपत्तियों और ऐश्वर्यों को देने वाला है। इसका धारण कंठ में या दाईं भुजा में करना चाहिए। भगवान श्री हरि ने जो मंत्र प्रदान किया था वह यह है, ओम श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्मय हरि प्रियाय स्वाहा। हे नारद, देवराज इंद्र ने इसी का अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो वह मुझे बताओ। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। चतुर्थ खंड, प्रथम अध्याय। भगवान गणेश जी का
एक दंत अवतार कैसे हुआ? सूत जी बोले, शौनक जी, इस प्रकार कहकर भगवान नारायण मौन हो गए। तब नारद जी ने उनसे पुनः जिज्ञासा की, प्रभु, शिवा सुवन गणेश जी एक दंत क्यों हुए? उस विषय में मुझे बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं उन एक दंत गणेश जी के समस्त मंगलों के भी मंगल रूप परम पुरातन चरित्र रूप इतिहास को कहता हूँ। हे मुने, एक बार की बात है, राजा कार्तवीर्य आखेट के लिए वन में गए और बहुत से मृगों का शिकार करके थक गए, इसलिए उन्होंने वह रात्रि वहीं व्यतीत की तथा उसकी विशाल सेना के पड़ाव का फैलाव महर्षि जमद अग्नि के आश्रम तक पहुंच गया। जब रात्रि व्यतीत होकर प्रातः काल हुआ तो सभी शौच आदि से निवृत्त हुए। राजा कार्तवीर्य ने निकटस्थ सरोवर में स्नान कर श्री दत्तात्रेय प्रदत्त मंत्र का भक्ति भाव पूर्वक जप किया। उसके पश्चात राजा को भूख लगी तो सोचने लगा कि भोजन की व्यवस्था कैसे हो। जब कोई उपाय ना सूझा तो वह महर्षि जमद अग्नि के आश्रम में जा पहुँचे। उन्होंने वहां जाकर महर्षि को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर विनीत भाव से सामने की ओर बैठ गए। महर्षि ने देखा राजा के होठ और तालू सूख गए हैं और इस कारण वह ठीक प्रकार से बोलने में भी समर्थ नहीं है। तो उन्हें दया आ गई और कुशल प्रश्न के बाद उन्होंने उन्हें आशीर्वाद कर उनकी व्यग्रता का कारण पूछा। राजन, तुम्हारे मुख पर थकान के भाव स्पष्ट महसूस किए जा सकते हैं, इसका क्या कारण है? राजा ने कहा, महर्षि, मैं कल दिन भर शिकार करते करते थक गया, उस पर भी कहीं भोजन आदि की व्यवस्था नहीं हो सकी। मेरी सेना के सब लोग भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। राजधानी बहुत दूर है और साथ में कोई साधन नहीं, अतः ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जमद अग्नि द्वारा कार्तवीर्य को निमंत्रण देना। मुनि ने राजा की व्यथा सुनी तो संभ्रम पूर्वक राजा को निमंत्रण दे बैठे। वस्तुतः मुनि को यह पता नहीं था कि सेना की संख्या कितनी है, किंतु बाद में पता चला तो उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। अब वे सोचने लगे, इतने अधिक जन समूह की तृप्ति के लिए भोजन सामग्री कहाँ से आवे, और सामग्री प्राप्त भी हो जाए तो भोजन बनाएगा कौन? महर्षि के आश्रम में कामधेनु विद्यमान थी। मुनि ने सोचा, अब तो यह कामधेनु ही मेरे वचन का निर्वाह कर सकती है, अन्यथा राजा के समक्ष मिथ्यावादी समझा जाऊंगा, जिससे क्रुद्ध हुआ राजा कुछ अनिष्ट भी कर सकता है। ऐसा सोचकर महर्षि ने कामधेनु से प्रार्थना की, हे सुरभे, मैंने राजा की उसकी सेना सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया, परंतु उतने बड़े जन समूह के आहार योग्य ना तो सामग्री है, ना बनाने वाला रसोइया ही। इस स्थिति में बताओ कि मैं क्या करूं? कामधेनु ने महर्षि की बात सुनकर उन्हें आश्वासन दिया, महर्षि, आप चिंता क्यों करते हैं? यह राजा और इसकी सेना तो क्या, मैं समस्त विश्व को भोजन कराने में समर्थ हूँ। आप निश्चिंत होकर राजा को सेना सहित बुला लीजिए, फिर आप जिस जिस द्रव्य की इच्छा करेंगे वही वही द्रव्य प्राप्त हो जाएगा, चाहे वह त्रैलोक्य में भी दुर्लभ क्यों ना हो। यह सुनकर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने शिष्य को आदेश दिया कि राजा को सेना सहित भोजन के लिए बुला लाओ। शिष्य ने राजा को मुनि का संदेश दिया और तब राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने समस्त सैनिकों के सहित आश्रम में आ गए, परंतु छोटा सा आश्रम, उसमें कोई विशेष सामग्री नहीं थी। यह देखकर राजा ने सोचा, मैंने बड़ी भूल की जो इनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बेचारे इतने बड़े जन समूह को भोजन कराने के लिए व्यवस्था कैसे करेंगे? अच्छा होता कि मैं अकेला ही यहाँ आता। राजा के मन में
उथल पुथल महर्षि से छिपी ना रही। उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता ना करें, यहाँ सभी को इच्छित पदार्थों से भोजन कराने की व्यवस्था है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, सभी को भोजन और वह भी इच्छित पदार्थ का। कहीं महर्षि किसी भ्रम में तो नहीं है। फिर भी राजा शांत होकर बैठ गए। अन्य सबने भी पंक्तियां लगा ली। तभी देखा कि सभी के समक्ष पतले लग गई हैं और उन पर वे ही पदार्थ हैं जिनकी इच्छा खाने वालों ने की थी, अर्थात जिनकी इच्छा मिष्ठान की थी उनकी इच्छित मिष्ठान, और जिनकी इच्छा नमकीन की थी उनकी पत्तल पर इच्छित नमकीन रखी थी। जो रोटी चाहता उसे रोटी, पूड़ी चाहता उसे पूड़ी और मेवा चाहता उसे मेवा की प्राप्ति हुई। एक एक करके सभी इच्छित पदार्थ पत्तलों पर आते रहे। यह पता नहीं चला कि उन्हें कौन कब रख गया। थोड़ी ही देर में सेना सहित राजा पूर्ण रूप से तृप्त हो गए। वस्तुतः भोजन में प्राप्त हुई सभी वस्तुएं दुर्लभ थी। राजा जानता था कि उन सब का निर्माण इतने अल्प समय में राजभवन में भी नहीं हो सकता था। राजा उस अवस्था से अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और मुनि के पास से अन्यत्र जाकर उन्होंने अपने सचिव को बुलाकर कहा, हे सचिव, भोजन में परोसे हुए सभी पदार्थ अत्यंत दुर्लभ है। उनमें बहुत से तो ऐसे थे जिनके विषय में कभी सुना भी नहीं था। ऐसे अद्भुत एवं अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थों को तो मैं भी सहसा साध्य नहीं कर सकता। इसलिए तो मुनि के आश्रम में जाकर यह पता लगाओ कि यह सब वस्तुएं यहाँ आई कहाँ से। राजा की आज्ञा सुनकर जो आज्ञा कहता हुआ सचिव मुनि के आश्रम के भीतरी भाग में जा पहुंचा और सर्वत्र देखभाल करने के पश्चात राजा के पास लौट आया और राजा से निवेदन करने लगा, महाराज आपकी आज्ञा से मुनि के आश्रम में भीतर जाकर मैंने एक एक चप्पा चप्पा भूमि छान डाली, किंतु कहीं भी भोजन सामग्री तो क्या उसके लिए पात्र भी दिखाई नहीं दिया। मुनि के घर में केवल यज्ञ, काष्ठ, कुश, पुष्प, फल, आज्य एवं यज्ञाग्नि के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं मिला। वहां कृष्णा, जिन, शुक्रस्त्रुवा एवं शिष्यों का समूह भी देखा, किंतु तेजस आधार रूप शस्य आदि कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आश्रम के सभी निवासी वृक्षों की छाल के वस्त्र धारण किए हुए एवं जटाजूट से युक्त पाए गए। आश्रम के एक स्थान में एक सुंदर गाय बंधी हुई थी, जो कि चंद्रमा के समान शुभ्र अंग वाली, अरुण नेत्रों से युक्त एवं देखने में अत्यंत सुंदर है। सभी आश्रमवासी उसे कपिला नाम से पुकारते हैं। हे राजन, मुझे तो वह गाय ही समस्त पदार्थों, शस्यों, विभिन्न ऐश्वर्यों से युक्त एवं गुणों की आधार प्रतीत होती है। इसलिए आप चाहें तो मुनि से उस कामधेनु की ही याचना कीजिए। संभव है कि वही इस सिद्धि का मुख्य कारण हो। राजा कार्तवीर्य का जमद अग्नि से कामधेनु की मांग करना। राजा को सचिव का परामर्श युक्ति युक्त प्रतीत हुआ। उन्होंने सोचा, अवश्य ही यह गाय ही आहार की सिद्धि में प्रमुख कारण है, इसलिए मुनि से इसी की याचना करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा महर्षि जमद अग्नि के पास जाकर बोले, भिक्षाम देहि कल्पतरो कामधेनुंच कामदाम मम भक्ताय भक्तेश भक्तानुग्रह कारक। हे भक्तों के स्वामिन, हे भक्तों पर अनुग्रह करने में सदैव तत्पर रहने वाले मुनीश्वर, मुझ भक्त पर कृपा करके कल्पतरु रूप एवं सर्व कामनाओं के पूर्ण करने वाली कामधेनु की मुझे भिक्षा दीजिए। हे नाथ, आपके समान श्रेष्ठ दाताओं के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अदय हो। देखिए, प्राचीन काल का वृतांत है कि देवताओं की याचना पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां तक दान कर दी थी। हे तपोधन, हे तपस्या की राशि से संपन्न मुनिनाथ, आप अपनी भ्रूभंगिमा द्वारा लीला मात्र से सहस्त्रों लाखों कामधेनुओं के समूह का सृजन करने में समर्थ हैं।
हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। इस कामधेनु की मेरे जैसे अधिक जन समूह वाले के लिए बड़ी आवश्यकता है, जबकि वह आपके लिए कोई विशेष महत्व ही नहीं है। मुनि ने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। सोचा स्वयं ही समझ जाएंगे कि वह नहीं देना चाहते, किंतु राजा तो काल के वशीभूत हो गए थे। उसे उत्तर प्राप्त हुए बिना चैन कहाँ था। एक महाप्रतापी क्षत्रिय होकर ब्राह्मण से दान मांगते हो। दान लेना तो ब्राह्मण का कार्य है, क्षत्रिय का नहीं। क्षत्रिय तो सदैव दान देते आए हैं, फिर तुम क्यों धर्म विरुद्ध चेष्टा करते हो। राजा ने कहा, मुनीश्वर, धरती पर विद्यमान सभी वस्तुओं का स्वामी राजा ही होता है। वही सबके प्राणों का भी अधिकारी है। चाहे जिससे इच्छित वस्तु प्राप्त करने का उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए आप मेरे ईश्वर प्रदत्त अधिकार को ध्यान में रखकर कपिला धेनु मुझे सौंप दीजिए। इसी में आपका और आपके समस्त आश्रम वासियों का कल्याण निहित है। मुनि द्वारा गौ देने को अस्वीकार करना। मुनि ने कुछ रुष्ट होते हुए कहा, अरे नृपाधम, तुम तो अत्यंत दुष्ट और वंचक प्रतीत होते हो। आज तक किसी भी राजा ने किसी ब्राह्मण की वस्तु पर दृष्टि नहीं लगाई, किंतु आज तुम मेरे प्राणों से भी प्रिय कपिला धेनु को ले जाना चाहते हो। देखो, यह कामधेनु भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में भगवान श्री ब्रह्मा जी को प्रदान की थी। ब्रह्मा जी ने इसे महर्षि भृगु को दिया और उन्होंने मुझे। इस प्रकार यह धेनु मेरी पैतृक संपत्ति है। इसका प्राकट्य गोलोक में भगवान के ही द्वारा हुआ। यह त्रैलोक्य में कहीं भी मिलनी संभव नहीं है। ऐसी दुर्लभ धेनु का लीला मात्र से ही कैसे उत्पन्न कर सकता हूँ। राजा ने पुनः कहा, मुनिनाथ, यह गो तो मुझे लेनी ही है। उचित यही है कि आप किसी प्रकार की सहमति व्यक्त करते हुए मुझे दे दें, क्योंकि ऐसी गौ आप जैसे मुनियों के काम की नहीं, वरन राजाओं के काम की ही हो सकती है। हट करने से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। जब अग्नि बोले, अरे मूढ़ नरपाल, मैं कोई हल चलाने वाला तो हूँ नहीं जो तेरी धमकियों में आ जाऊंगा। मैं तुझे अतिथि समझकर ही इतनी बातें सहन कर रहा हूँ, अन्यथा एक क्षण में ही समस्त सेना के सहित तुझे भस्म कर सकता हूँ। इसलिए उचित यही है कि मेरे क्रोध की वृद्धि ना कर और शीघ्र ही यहाँ से अपनी राजधानी को लौट जा। राजा को क्रोध आ गया, किंतु क्रोध को रोकता हुआ पुनः बोला, मुनीश्वर, मैं तुम्हें ब्राह्मण होने के कारण ही छोड़े दे रहा हूँ, अन्यथा मेरी बात ना मानने पर मृत्यु दंड ही दिया जा सकता है। अब तुम अपनी गाय मुझे तुरंत दे दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं निकलेगा। इस पर मुनि को भी क्रोध आ गया, किंतु अप्रिय घटना ना घटे ऐसा विचार करते हुए बोले, ग्रह्म गच्छ मत कोपम नैव वृद्धय पुत्र दाराधिकम पश्य देव बाधित पामर। अरे देव बाधित, अरे पामर, मेरे क्रोध को अब और अधिक ना बढ़ा। जा, घर जा और वहीं अपने पुत्र स्त्री आदि परिवार जनों को देख। व्यर्थ ही वाद विवाद करके नष्ट क्यों होना चाहता है। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।